हेलो योर मोस्ट वेलकम इन अवर इंग्लिश स्टोरी। इसके हर एक वर्ड का आपको हिंदी ट्रांसलेट दिया जाएगा। बहुत ही लाजवाब तरीके से अपन सीख रहे हैं। कुछ नए वर्ड्स हैं, उनको भी अपन समझेंगे। आज की स्टोरी का नाम है पैसेंस इज मैजिकल, यानी कि जो धीरज है, धैर्य है, धीरता है, सहन शक्ति है, इज मैजिकल यानी कि जादुई है। ठीक है ना। बहुत ही एक बफेलो की शानदार सी स्टोरी है। इसमें बफेलो, मंकी और एक एलिफेंट आएगा। ठीक है ना। There was a grazing pasture in between the forest and nearby village. There was a grazing, ठीक है ना, pasture यानी कि एक चरागाह था। इन बिटवीन बीच में, इन द फॉरेस्ट यानी कि जंगल के बीच में एक चरागाह था। एंड ए नियर बाई विलेज, और पास में क्या था, एक गांव था। जस्ट लाइक की तरह, जस्ट लाइक इन की तरह, ऑल डोमेस्टिक एनिमल्स यानी कि जो सभी पालतू जानवर हैं उनकी तरह, ए बफेलो एक भैंस, आल्सो यूज्ड टू गो टू द फास्टर फॉर इट्स फूड। ए बफेलो ऑल्सो यूज्ड गो टू द पास्चर, यानी कि एक भैंस जो रोजाना उस चरागाह में जाती थी। फोर किसके लिए, इट्स फूड यानी कि अपने भोजन के लिए, मतलब वो चरने के लिए रोजाना वहां पर जाती थी। ए मंकी यानी कि एक बंदर, दैट लिव्ड इन द फॉरेस्ट, ठीक है ना, उसी जंगल में एक बंदर रहा करता है। अब क्या होता है, यूज्ड टू प्ले, वह खेला करता है विद द बफेलो, यानी कि उस जो भैंस है उसके साथ वो मस्ती करता रहता है, खेलता रहता है। ठीक है ना। तो कुछ जो काम अपन डेली करते हैं ना, उसको इसके लिए यूज टू का यूज हो रहा है। ठीक है ना। ऑलवेज अनोइंग इट, मतलब ऑलवेज इन हमेशा, अनोइंग इन परेशान करना, है ना, वो रोज परेशान उसे करता था। इट यानी उस बफेलो को। ठीक है। इट जंप्ड, वह कूदा, अप यानी उसके ऊपर, ऑन द बफेलो, बफेलो ऊपर कूदा, जंप्ड अप यानी कूदा, ऑन द बफेलो यानी कि भैंस के ऊपर कूदा, एंड पुल्ड और खींचे इट्स ईयर्स यानी उसके जो कान है वो खींचे। भैंस के ऊपर कूदा वो पहले तो, और फिर उसने क्या किया, उसके कान खींचे। इट कैम फ्रॉम बिहाइंड, है ना, इट केम इन, वह आया, फ्रॉम इन से, बिहाइंड इन पीछे से, वह पीछे से आया, एंड पुल्ड, पुल्ड एट उस खींचे, द बफेलोज टेल यानी कि वो पीछे से आया कूद कर, और उस भैंस की जो पूंछ है उसको उसने खींचा। अब देखो क्या होता है, इट वॉज अवेफुली थॉटिंग द बफेलो, अवेफुली यानी भयंकर, टॉर्टिंग अत्याचार, परेशान करने वाली, हम कह सकते हैं उसके ऊपर एक पीड़ादायक, कष्टदायक चीज हो रही। इट वॉज अवेफुली टॉर्टिंग द बफेलो, यह भैंस के ऊपर क्या था, बहुत भयंकर अत्याचार था। बट द बफेलो वॉज फैशनसली बेरिंग दीज प्रेंग्स, है ना, बट लेकिन द बफेलो भैंस फैशनसली, धीरता से बीयरिंग सहन कर रहे थे। क्या, देखो बियर में से होता है भालू, क्या होता है, बीर, बीर बोलेंगे इसको, बीर, और बीयरिंग यानी सहन करना, क्या होता है, सहन करना होता है। ठीक है ना। और दिस प्रेंगन, उसकी जो सारी हरकतें थी वो भैंस अच्छे से सहन कर रही थी। एन एलिफेंट, यहाँ पर एन आर्टिकल का यूज हुआ है क्योंकि यहाँ पर वोवल साउंड है, और इसके बाद में यहाँ पर दी एलिफेंट का यूज होगा। क्या होगा, दी एलिफेंट का। देखो यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखो दी एलिफेंट, क्योंकि अब हम उस एलिफेंट को जान चुके हैं, उसका जिक्र हम बार बार कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर आर्टिकल डेफिनेट आ चुका है, निश्चित आर्ट, है ना, वो आर्टिकल आ चुका है। और यहाँ पर इंडेफिनेट आर्टिकल है क्योंकि यहाँ पर अभी पता नहीं है कौन सा हाथी की बात कर रहे हैं। अब देखिए, एन एलिफेंट एक हाथी, वॉज विटनेसिंग यानी देख रहा था, उसका साक्षी था, उसको अच्छे से देख रहा था, ऑल दीजन इन सभी हरकतों को कौन देख रहा था, एन एलिफेंट एक हाथी देख रहा था। इट कैम टू द बफेलो, हम किसी की ओर जाते तो टू का यूज करते हैं। इट कैम, वो आया, टू द बफेलो, बफेलो भैंस के पास आया, एंड आस्क, और उससे पूछा, हाय बफेलो, हेलो, ठीक है ना, हाउ आर यू so patiently bearing all botheration of the monkey। now how are you so patiently, तुम इतनी धीरता से, bearing एंड सहन कर सकते हो, है ना, तुम इतनी धीरता से कैसे सहन कर सकते हो, ऑल एंड सभी, बोथरेशन ऑफ द मंकी, जो बंदर की सारी परेशानियां हैं तुम वो इतनी धीरता से कैसे सहन कर लेती हो, ये मुझे बताओ। ठीक है ना। इफ यदि, इट हैड बीन मी,
यदि मैं होता तो बाय नाउ अब तक द मंकी यानी बंदर वुड हैव बीन लॉन्ग डेड, है ना, अभी तक वो मर चुका होता। कौन? बंदर है ना, वो मर चुका होता। वो एलिफेंट है ना, वो उससे बोल रही, किससे? बफेलो से बोल रहा है, ठीक है ना। दी बफेलो, क्या बोलेंगे? दी दे बफेलो, दे बफेलो भैंस रिप्लाइड, उसने जवाब दिया, उसने आंसर दिया विथ ए स्माइल, लगे ना, बहुत शानदार मुस्कुराहट के साथ उसने जवाब दिया। डियर एलिफेंट, क्या बोलेंगे? डियर एलिफेंट, प्रिय साथी हाथी, इफ वी, यदि हम पावरफुल एनिमल यानी कि शक्तिशाली जानवर हैं, सो ओवर इम्पेशेंस यानी कि अपनी अधीरता दिखाएंगे, है ना, अगर हम जो शक्तिशाली पावरफुल एनिमल्स हैं वो अपनी अधीरता दिखाएंगे, हाउ कैन, कैसे, देयर बी लाइफ इन द फॉरेस्ट यानी कि जंगल में जीवन कैसे बचेगा, जी, है ना, तो कैसे रहेगा जीवन जंगल में। गॉड क्रिएटेड यानी कि भगवान ने बनाया है, ऑल एनिमल सभी जानवरों को, टू लिव यानी जीवन जीने के लिए, इन पीस यानी कि शांति में जीवन जीने के लिए भगवान ने हम सबको बनाया है। द एलिफेंट वॉज अमेज्ड एट द मैच्योरिटी ऑफ द बफेलो, जो हाथी है वो आश्चर्यचकित हुआ एट द मैच्योरिटी यानी कि परिपक्वता ऑफ द बफेलो यानी भैंस की परिपक्वता देखकर वो बहुत ही अमेजिंग है, आश्चर्यचकित हुआ, ठीक है ना। अब देखो क्या होता है, द मंकी दैट वाज हेयरिंग ऑल दिस फ्रॉम ए ट्री टॉप फेल्ट सॉरी, द मंकी एंड बंदर दैट की वाज था हेयरिंग, सुन रहा था, ऑल दिस फ्रॉम सभी बातें सुन रहा था, फ्रॉम ए ट्री एक पेड़ से, टॉप यानी पेड़ के ऊपर बैठा बैठा वो सुन रहा था, और फेल्ट सॉरी उसने क्षमा मांगी, उसको दुख हुआ, एंड अपोलोजाइज्ड और उसने क्षमा मांगी, किससे? विद द बफेलो, उस भैंस से उसने क्षमा मांगी, ठीक है ना। अब देखो, फ्रॉम देन, तभी से, ऑन द ऑन द बोथ वर क्लोज्ड फ्रेंड्स, यहाँ से देखो, फ्रॉम देन ऑन, तभी से, दे बोथ वे दोनों, वर क्लोज्ड फ्रेंड यानी बहुत घनिष्ठ मित्र बन गए। मोरल क्या है? पैसेंस इज पावर यानी कि जो सहन शक्ति है, धीरज है, धैर्य है, वह क्या है? पावर है, क्या है? पावर है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कर सकते, थैंक यू।